तो एक सवाल दिया गया है, इसमें बोला है कि आकृति में ए सी समांतर डीई है, मतलब ए सी समांतर डीई की है, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो कोण यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में जब ए सी समांतर डीई होता है तो हम एक कोण जानते हैं जो कि एकांतर कोण होता है, उसके बारे में समझते हैं। एकांतर कोण होता क्या होता है, जेड वाली एक आकृति बनती है, ठीक। तो ये वाला कोण बराबर होता है किस कंडीशन में, जब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर, मान लीजिए कोई रेखा है ए बी, ये है सी डी, किस कंडीशन में होगी, जब ए बी समांतर सी डी के होगा। जरूरी नहीं कि जेड वाली आकृति सीधी ही बने, जेड वाली आकृति उल्टी भी बन सकती है। तो ये वाला कोण बराबर होगा, कंडीशन ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, ए डी समांतर एसी के दिया हुआ, तो यहाँ पर जेड की आकृति एक बन रही है, ये देखो ऐसे। तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी कोण हमारा 55 अंश हो जाएगा। कारण यहाँ पर लिख देंगे हम सीधा कोण ई डी सी, कोण ई डी सी मतलब 55 अंश बराबर कोण डी सी ए, बराबर कोण डी सी ए मतलब ये वाला कोण, कोण बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे कारण एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण हो जाएगा तो कोण हमारा डी सी ए हो जाएगा बराबर 55 अंश के, तो हमारा ये वाला कोण 55 अंश हो गया, ठीक है। तो हमको कोण यक्स का मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पर एक कोण और बारे में जानेंगे। जब कोई ऐसी सीधी रेखा हो, जरूर नहीं कि सीधी हो, ठीक, और कोई रेखा ऐसी खींची हो या कोई रेखा, दो रेखा ऐसी खींची हो, तो ये वाला कोण जो एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, ठीक है। कोई रेखा खींची है, केवल एक रेखा खींची है, तो इन दोनों कोण का योगफल 180 अंश होगा, कारण रैखिक युग्म कोण होते हैं, ठीक। कोई रेखा ऐसी खींची है, इस पे चार पांच रेखाएं खींची हैं, तो चारों पांचों जितना कोण बनेगा रेखा ऐसे, उन सब कोणों का योगफल 180 अंश होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो ही कोण बने, 4 5 10 जितने भी कोण बने तीनों सबका योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बन रही है, देखो यहाँ पर एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी काटती हुई जा रही है, तो ये वाला कोण हमारा 55 अंश दिया हुआ है, ये वाला कोण यक्स दिया हुआ है, तो 55 प्लस यक्स का मान हो जाएगा 180 अंश। कारण क्या होगा, रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 55 प्लस कोण यक्स बराबर 180 अंश, ब्रैकेट में यहाँ पर कारण कारण लिख देंगे रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म हो जाएगा। तो कोण यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण यक्स बराबर 180 माइनस 55 अंश, तो कोण यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 125 अंश। यही ज्ञात करना था, ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।